हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कवर करेंगे मई के करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स बहुत सारे हैं और हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी सारे करंट अफेयर्स हैं जो कवर करने हैं। तो वील डू इन पार्ट्स। तो इस पार्ट में वील कवर अप्रॉक्स अराउंड 25 क्वेश्चंस। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। What is the India's rank in WordPress Freedom Index? WordPress Freedom Index में इंडिया का कौन सा रैंक है? तो इंडिया का रैंक है इसमें, एक सेकेंड, हाँ, इंडिया का रैंक है इसमें 157 इन वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स। उसके बाद है विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स। जो ये वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स है जिसमें इंडिया का रैंक मैंने आपको बताया 157 है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है? ये पब्लिश करती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, दैट इज RSF। और इस इंडेक्स में कितनी कंट्रीज का इवेल्युएशन किया जाता है? तो इसमें 180 कंट्रीज आर इवेल्युएटेड इन दिस वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026। विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन द वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026? तो इसमें जो नॉर्वे है वो फर्स्ट आई है इन वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स, और ये 10th टाइम कंटिन्यूसली है कि इसने अपना रैंक मेंटेन किया हुआ है। From the last 10 times, Norway has been ranked first in the WordPress Freedom Index 2026. So next, or which country ranked last in the WordPress Freedom Index 2026? और कौन सी कंट्री है जो वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स में लास्ट आई है? दैट इज एरिटेरिया। और ये तीसरी बार है कि एरिटेरिया है जो लास्ट आई है वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। Which of the following is not one of the indicators that are used in WordPress Freedom Index? जो WordPress Freedom Index है that evaluates all the countries based on some indicators. So उनमें से कौन सा ये एक इंडिकेटर है जिसके बेस पे इवेल्युएट नहीं किया जाता? एक है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, बी लीगल फ्रेमवर्क, सी मिलिट्री स्ट्रेंथ और सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट। तो प्रेस से रिलेटेड है तो इसमें आंसर आएगा इसका मिलिट्री स्ट्रेंथ। जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है ये एक इंडिकेटर नहीं है। मेनली जो वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ये 5 इंडिकेटर्स के बेस पे इवेल्युएट किया जाता है, जिसमें से एक है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल फ्रेमवर्क, सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट, और 2 इंडिकेटर्स और हैं जो कि इकोनॉमिक कंडीशंस और सोशल कंटेक्स्ट। तो मेनली ये 5 इंडिकेटर्स है जिनके बेस पे वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स इवेल्युएट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, इंडिया रैंक बिलो विच नेबरिंग कंट्री? इंडिया कौन सी कंट्री है जिसके बिलो है इस इंडेक्स में? ऑल ऑफ द अबव। मेनली जो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सभी इंडिया से ऊपर है। नेपाल का रैंक है आई गेस 87, भूटान का है 150 और बांग्लादेश का रैंक है 152। और इंडिया का रैंक हमने देखा है, इंडिया का रैंक है 157, दैट इज क्वाइट लो एज कंपेयर टू ऑल इज नेबरिंग कंट्रीज। PM नरेंद्र मोदी विजिटेड विच कंट्री इन May 2026? May 2026 में उन्होंने विजिट किया है UAE। हाउ मेनी मेजर एग्रीमेंट्स वर साइन बिटवीन? अभी PM मोदी ने विजिट किया है इंडिया और UAE में और उन्होंने कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं। तो कितने एग्रीमेंट साइन किए गए हैं? मेनली 7 एग्रीमेंट्स वर साइन बिटवीन इंडिया एंड UAE। ISPRL signed a strategic petroleum reserve partnership with? कौन सी कंट्री है जिसके साथ ISPRL ने एक पेट्रोलियम रिजर्व पार्टनरशिप साइन की है? तो द कंट्री इज ADNOC, दैट इज अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ उन्होंने एक पार्टनरशिप साइन की है। और ISPRL क्या है? ISPRL है इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। इन्होंने साइन किया है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड UAE दैट रिलेट्स टू एक और हमने बताया ना अभी कि 7 एग्रीमेंट साइन किए हैं। इससे पहले हमने देखा कि उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है पेट्रोलियम रिजर्व के लिए अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के लिए। अब उन्होंने एक लॉन्ग टर्म फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया और UAE ने। किससे रिलेटेड? उन्होंने किया है LPG से रिलेटेड एग्रीमेंट, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज LPG है जो की हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल फ्यूल सोर्स है हमारी कंट्री में। सो नेक्स्ट इज द प्रपोज्ड मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर क्लस्टर इज प्लान्ड एट? उन्होंने एक और प्रपोज्ड मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर क्लस्टर है प्लान किया गया है वादीनार,
और वादीनार कहाँ पे है? वादीनार है गुजरात में। मेनली ये उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है प्रपोज्ड दैट इज शिप रिपेयर और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, दैट इज आवर मेजर आउटकम दैट अलाइंस विद इंडियाज मेक इन इंडिया इंडस्ट्रियल एम्बिशंस। वही वादीनार कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? अभी हमने पढ़ा, दैट इज इन गुजरात। इंडिया एंड यूएई अनाउंस्ड एन एआई सुपर कंप्यूटर क्लस्टर ऑफ, इसका क्या आंसर रहेगा? 4 एक्साफ्लॉप, 6 एक्साफ्लॉप, 8 एक्साफ्लॉप और 10, दैट इज 8 एक्साफ्लॉप के साथ उन्होंने एक पार्टनरशिप साइन की है। नेक्स्ट इज AI सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट विल इन्वॉल्व, जो हमने अभी किया ना कि 8 एक्साफ्लॉप कंप्यूटर क्लस्टर एस्टेब्लिश करने के लिए, तो उन्होंने किसके साथ कोलैबोरेशन की? CDAC एंड G42। यूएई कमिटेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ, उन्होंने कमिट किया कि वो कितनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में करेंगे? वो करेंगे $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये जैसे कुछ सेक्टर्स को सपोर्ट करेगा, जैसे कि ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, फाइनेंशियल इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग। तो यूएई ने इन्वेस्टमेंट कमिट किया है इंडिया में $5 बिलियन का। नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, अभी विच इंडियन जर्नलिस्ट वन द पुलिट्जर प्राइज अवार्ड? 2 हमारे यहाँ पे जर्नलिस्ट हैं जिनको अवार्ड किया गया है पुलिट्जर प्राइज के लिए, वो है RK आनंद एंड सुपर्णा शर्मा। RK आनंद और सुपर्णा शर्मा को अवार्ड मिला है, किस कैटेगरी में मिला है? अभी एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि इनको अवार्ड तो मिला है बट किस कैटेगरी में मिला है? इनको मिला है इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री में कमेंट्री के लिए मेनली। और एक चीज इसमें और जानी, और ये प्राइज जो पुलिट्जर प्राइज है ये दिया किसको दिया जाता है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड ऑनर्स इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, लिटरेचर और म्यूजिक। ये अवार्ड एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी और मेनली इसमें देखा जाता है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, पब्लिक सर्विस जर्नलिज्म, स्टोरी टेलिंग और कमेंट्री। तो ये अवार्ड मिला है इस बार RK आनंद और सुपर्णा शर्मा को। द पुलिट्जर विनिंग प्रोजेक्ट वॉज टाइटल्ड एज ट्रैप्ड, इसका आंसर रहेगा ट्रैप्ड। Mainly the award winning project which is titled as Trapped, it presents a narrative of the neurologist in India who have become a victim of digital arrest scam. That is why it was titled as Trapped. The Pulitzer winning work was published in, ये कहाँ पे पब्लिश किया गया था? ये पब्लिश हुआ था ब्लूमबर्ग में। Pulitzer winning work was published in Bloomberg. इसके बाद है द पुलिट्जर प्राइज इज एडमिनिस्ट्रेड बाय, मैंने पहले आपको बताया कोलंबिया यूनिवर्सिटी। पुलिट्जर प्राइज इज एडमिनिस्ट्रेड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी। हु प्रेजेंटेड द फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स 2026? ये प्रेजेंट किया है द्रौपदी मुर्मू। किन्होंने प्रेजेंट किया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स? दैट इज प्रेजेंटेड बाय द्रौपदी मुर्मू। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स आर इंस्टीट्यूटेड बाय, कौन देता है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। व्हाट कैश प्राइज अकम्पनीज, और इस अवार्ड में कितना कैश प्राइज मिलता है? इसमें कैश प्राइज है 1 लाख का कैश प्राइज, 1 लाख का कैश प्राइज दिया जाता है। इंटरनेशनल नर्सेज डे एवरी ईयर कौन से दिन को ऑब्जर्व किया जाता है? दैट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 12th मई। 12th मई को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे। और इस दिन क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बर्थ एनिवर्सरी है 12th ऑफ मई को। और लास्ट, लाइक व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल नर्सेज डे 2026? तो इसका थीम था आर नर्सेज आर फ्यूचर, एम्पावर्ड नर्सेज सेव लाइव्स। तो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज पार्ट 1। पार्ट 2 हम जल्दी अपलोड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।